और इस टॉप 50 स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब देखिए ताज जीवी के थोड़ी देर पहले ने बात की थी शेयर की, तो उसमें 16-17% की मजबूती थी। अपर सर्किट नितिन फायर देखिए अभी भी खरीदारी ताज जीवी के 20% का अपर सर्किट। तमाम शेयर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर आप नजर बना के रखिए। लाओपाला 10-11% की मजबूती, अच्छे वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिली है। वायसराय होटल देखिए एकाएक अभी खरीदारी देखने को मिली है। सुबेक्स एक आईटी कंपनी, छोटी कंपनी है, वहाँ देखिए मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा वायसराय होटल देखिए यहाँ एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। जय कुमार इंफ्रा स्टॉक्स में लगातार बजिंग देखने को मिला। तमाम इंफ्रा स्टॉक्स आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले ताज जीवी के में खरीदारी और वायसराय होटल देखिए वहाँ भी एक बड़ी रैली देखने को मिली है। 10% 11% की मजबूती के साथ ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तमाम होटल स्टॉक्स पर नजर बना के रखिएगा जिस तरह से खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन नज़र बनाने की जरूरत है प्राइमरी मार्केट पे भी, क्योंकि हमने देखा है कि आरबीएल का आईपीओ खुला आज से, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने उसमें खरीदारी करने की सलाह दी है। क्या आईपीओ का रिस्पांस अब तक देखने को मिला है, क्या आईपीओ की बड़ी बातें हैं, बात करने के लिए मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, काफ़ी दिनों के बाद कहा जाए कि किसी बैंक का आईपीओ आ रहा है और अधिकांश लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव राय दी है। क्या आईपीओ को लेकर अब तक अपडेट है? शुक्रिया मनीष। करीब 10 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई निजी बैंक का एक आईपीओ आने जा रहा है। इससे पहले यस बैंक का आईपीओ आया था। परफॉर्मेंस आपको पता ही है, एक जोरदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई पड़ी है। अब तक भले ही सब्सक्रिप्शन फिगर इतना ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह की राय है ब्रोकर्स की, उनका ये मानना है सब्सक्रिप्शन की ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 23 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 224 से 225 रुपये के आसपास तय किया गया। और अहम चीज़ ये है कि कंपनी ने आईपीओ से ठीक पहले एंकर इन्वेस्टर जरिए भी करीब 394 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। फ्रेश इशू के जरिए करीब 832 करोड़ रुपए और रिमेनिंग करीब 1.5 करोड़ शेयर जारी करके ओएफएस के जरिए भी शेयर बेची जाएगी। ओवरऑल करीब 1200 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। बैंक का कारोबार ठीक ठाक है। 16 राज्यों में कंपनी का बैंक का कारोबार है। अच्छे ब्रांच लोकेशन है। 197 के आसपास बैंक की जो ब्रांचेस भी हैं। अहम चीज़ की एनआईएम्स और एनपीए, पहले एनपीए की बात कर लेते हैं। मोरलेस 1% के आसपास के नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीवी करीब आधा % के आसपास के हैं। तो एक अच्छे नंबर्स हैं। ज़्यादातर सभी ब्रोकर में खरीदारी की ही राय दे रहे हैं। अधिकांश ब्रोकर ने कहीं ना कहीं खरीदारी करने की राय दी है। शुक्रिया सुमित। लेकिन कई सारे स्टॉक्स देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जय कुमार इंफ्रा की बात की है, हमारे आज की जानकारी भी जुड़ चुकी है। जिस तरह से हमने देखा आज इंफ्रा कंस्ट्रक्शन शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। आशीष, जय कुमार इंफ्रा, एसपीएल इंफ्रा, सीएन सिंह कंस्ट्रक्शन, तमाम स्टॉक्स में मजबूती है। किस शेयर पर आप दाव लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। अभी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काफ़ी तेज़ी चल रही है। आप देखें कल्याणी ग्रुप, बीएफ यूटिलिटी ग्रुप में भी हमने काफ़ी मूवमेंट देखा था। और मेरे ख्याल से डीएलएफ, एचटीआईएल पे मेरी नज़र ज़्यादा रहेगी। वो लीडर्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के। तो मेरे ख्याल से एचटीआईएल हो गया, डीएलएफ हो गया, इन पे अभी नज़र बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं, अभी भी उनकी जो बैलेंस शीट है वो कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। कुछ एक ऑर्डर के साथ एक स्पाइक अप आता है, उसके बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को इस स्पेस में जाना है तो दिग्गज कंपनी जैसे डीएलएफ हो गया, एचटीआईएल हो गया, इन कंपनीज के ऊपर नज़र बनानी चाहिए। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए एक सेक्टर है जिसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर आज के ट्रेड में हमने देखा है, खासतौर पर चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स देखिए वहाँ भी खरीदारी लौटी है। अनंता इंडस्ट्रीज, पासना डेवलपर, डीबी रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स। रियल्टी में किसी शेयर में आप खरीदारी करने की सलाह देंगे क्या? पार्श्वनाथ एक मिड कैप कंपनी है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से उसमें भी ट्रेडर्स कुछ पोजीशन बना सकते हैं पार्श्वनाथ में। और चूंकि बॉटम से इसमें एक बाइंग आ रही है, एक बेस फॉर्मेशन के बाद बाइंग आ रही है, तो मेरे ख्याल से 19.5 रुपए के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर हम उसको 22 रुपए तक का भी लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं पार्श्वनाथ में। पासनाथ में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आशीष, एक छोटे में जवाब चाहिए। आज के ट्रेड में देखिए ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स में तेजी है। डॉल्फिन ऑफशोर, अर्बन ऑफशोर, गोल ऑफशोर, सेलान जैसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। इसमें से हमने देखते हैं कि तेजी आती है फिर मुनाफा वसूली। क्या इस तेजी में किसी शेयर पे को आप खरीदने की सलाह देंगे? डॉल्फिन ऑफशोर जो आपने स्टॉक बताया उसमें हमने थोड़ा सा एक्यूमुलेशन देखा था, उसके बाद ब्रेकआउट देखा था। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। और अगर 96-97 क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से हम इसको शायद 120 रुपए तक जाते हुए देख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ब्रेकआउट होने के बाद ही इसमें कंफर्मेशन आएगा और तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहने कहीं आशीष, शुक्रिया आपका। तो आशीष मानते हुए कि अभी फिलहाल ऑयल डीलिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन उनको लगता है रियल्टी इंफ्रा में कई सारे स्टॉक्स जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।